जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में भगवान शिव की भक्ति करने से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। साधारण समय में भक्ति करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल श्रावण मास में बहुत गुना होकर प्राप्त होता है। इस कारण श्रावण मास में प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया जा सके। और श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 25 की कथा आज हम आपको सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास की अमावस्या तिथि के दिन सब संपत्ति प्रदायक पीठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी वस्तु मात्र समुदाय को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इसका नाम पीठोर व्रत हुआ है। मैं आपसे इस व्रत की विधि को कहूँगा, आप सावधान मन से सुने। दीवार में तांबे के रंग काले या सफेद रंग से पोतकर उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखे। सफेद काले, सफेद नीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखे। पहले मध्य हिस्से में पार्वती जी सहित शिवलिंग या मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीज लिखे। चतुशाला, चौसला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शैया घर, सात खजाना तथा स्त्रियों के निवास घर, अंतःप्रसाद, अट्टालिका, शोभावली, शाल पेड़, निर्मित ईंटें, पत्थर चूने पक्की बंधे सुशोभित करे। विचित्र दरवाजे चार दीवारी सहित बनावें। दीवार पर सब चीजों को लिखकर 16 उपचारों से उनकी पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करें। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित भगवान शिव से कहे कि हे सांब, मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे सांब, हे दया के सिंधु, हे दया सागर, हे गिरीश, हे शशि शेखर, मेरे इस व्रत से संतुष्ट हो। आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। आपकी कृपा से मैंने इस व्रत को रखा है। इस व्रत में कोई कमी रह गई हो तो अपनी कृपा से आप उससे पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। इस तरह से भगवान से बारंबार प्रार्थना करें और इस तरह से 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास के पावन समय में जिसने अपने मन को मेरे चरणों में लगाया है वह मेरी कृपा का अधिकारी हो जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण होती हैं। हे सनत कुमार जी, मनुष्य शरीर यद्यपि दुर्लभ है, लेकिन इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मेरी प्राप्ति की जा सकती है। सांसारिक इच्छाओं को चाहने वाले, संसार की कामनाओं को चाहने वाले मेरी कृपा से संसारिक कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी जो इच्छा हो वो पूर्ण होती है। मेरे चरणों में मन लगाने वाले मेरे भक्त सदा मेरी कृपा के अधिकारी बने रहते हैं। लेकिन जो लोग संसार में मनुष्य जन्म लेकर भगवान की भक्ति में अपने मन को नहीं लगाते, उनका मनुष्य जन्म लेना ना लेना एक बराबर है, क्योंकि जिस चीज के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो उस कार्य को नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति ना करके जो मनुष्य भोग विलास में अपने सारे समय को लगा देते हैं, संपूर्ण जीवन को लगा देते हैं, वह सदा ही दुखों को भोगते हैं, क्योंकि भोग विलास का परिणाम दुख ही माना जाता है। संसार में रहकर जिसने भगवान के चरणों की भक्ति की है वह भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। जो भोग विलास में मन को लगाते हैं उन्हें दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं उनकी सभी संसारिक मनोकामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें अंत समय में मेरे धाम की प्राप्ति होती है, जहां से वापस दोबारा नहीं आना पड़ता है।
तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म के 25वें अध्याय की कथा का वर्णन किया है। आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।